हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महासमाराजा अजय देवगन सर कहने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन की इस टाइम इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग चालू। और भाई साहब, एडवांस बुकिंग अभी लिमिटेड से भी लिमिटेड जगह पर ओपन हुई है, लेकिन जिस तरीके से एडवांस बुकिंग ने बवाल मचा कर रखा हुआ है, सिंघम अगेन मूवी फर्स्ट डे पर बहुत ही बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। और यहाँ पर लिटरली मैं आप सभी को इतना बता दूं कि भाई साहब, जिस तरीके से सिंघम अगेन मूवी की लिमिटेड जगह पर एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, इस मूवी ने भाई साहब भूल भुलैया 3 को भी बीट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर भूल भुलैया 3 को किस तरीके से सिंघम अगेन मूवी ने बीट किया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो कितनी हो चुकी है, कितने टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने ज्यादा शोज है, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी प्यार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो सिंघम अगेन मूवी है, इसकी इंडिया के अंदर जो एडवांस बुकिंग ओपन हुई है वो भाई साहब सिर्फ 10% है। यानी कि यहाँ पर 10% तक अभी तक इस मूवी की पूरे इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है वो भाई साहब लगभग 50 से 60% तक ओपन हो चुकी है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस मूवी के पास भाई साहब लगभग 2000 प्लस शोज है। यानी कि 2000 प्लस शोज पर उस मूवी की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और अभी तक उस मूवी की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 96 लाख की है। यानी कि 96 लाख की उस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है अभी तक पूरे इंडिया से। और उस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 50 से 60% तक ओपन हुई है। और यहाँ पर अगर बात करें सिंघम अगेन मूवी की, तो भाई साहब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस मूवी की टोटल 10% तक एडवांस बुकिंग ओपन हुई है पूरे इंडिया के अंदर। यानी कि यहाँ पर हिंदी टुडे से इस मूवी की 22.72 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यानी कि 22,72,000 की इस मूवी की इस टाइम इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और यहाँ पर इस मूवी के लगभग 6,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यानी कि 6,000 इस मूवी ने टिकट सोल्ड आउट कर दी। और यहाँ पर अभी तक इस मूवी के पास जो पूरे इंडिया में शोज है वो सिर्फ और सिर्फ 561 शोज, यानी कि 600 शोज भी नहीं है। आप कह सकते कि 550 शोज पर इस मूवी ने 22 लाख प्लस की एडवांस बुकिंग कर ली। और दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग 2000 प्लस शोज पर चल रही है और 50% से ज्यादा एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो मूवी अभी तक 96 लाख के ऊपर अटकी हुई है। और आप सभी को बता दो कि यहाँ पर भाई साहब भूल भुलैया 3 की जिस तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन हुई ना, वो एडवांस बुकिंग लगभग 2 करोड़ प्लस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अभी 10% इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। जैसे इस मूवी के पास भाई साहब 2000 शोज हो जाएंगे, तो मैं आप सभी को लिख कर देता हूं इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग होगी वो 2 करोड़ से ऊपर होगी। यानी कि अगर ऐसी नहीं हुई तो मुझे बताना। तो भाई साहब, यहां पर अगर मैं आप सभी को शोज के बारे में बताऊं तो कहां कहां पर इस मूवी के शोज ओपन हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश में इस मूवी के पास अभी भी 40 शोज हैं, छत्तीसगढ़ में 81 शोज हैं, गुजरात में 59 शोज हैं, मध्य प्रदेश में 39 शोज हैं, जिनमें से एक हाउसफुल हो चुका है। महाराष्ट्र में इस मूवी का क्रेज भाई साहब बाप लेवल देखने को मिल रहा है, 87 शोज हैं। और आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में तो भाई साहब अजय देवगन सर की मूवीज बाप लेवल कलेक्शन करती हैं। 87 शोज हैं, 4 हाउसफुल हो चुके हैं, 15 फास्ट रेटिंग पर है। यानी कि यहाँ पर बाप लेवल क्रेज देखने को मिल रहा है। उड़ीसा में 28 शोज हैं, 0 हाउसफुल है, 0 फास्ट रेटिंग पर है। पंजाब में 19 शोज हैं, उसके अलावा राजस्थान में 28 शोज हैं, जिनमें से एक फास्ट विनिंग पर है। तमिलनाडु में ओनली 14 शोज हैं, 0 हाउसफुल है, 0 फास्ट विनिंग पर है। तेलंगाना में 30 शोज हैं, उत्तर प्रदेश में 15 शोज हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी अब ओपन हो चुकी है, 31 शोज हैं। उसके बाद दिल्ली में इस मूवी के पास लगभग 41 शोज हैं, जिनमें से 3 हाउसफुल हैं। और यहाँ पर अगर बात करें मेन रीजन की, तो भाई साहब दिल्ली में तो आप सभी को मैंने बता दिया है। मुंबई में भी 41 शोज हैं, 4 हाउसफुल हो चुके हैं, 15 फास्ट विनिंग पर है। यानी कि 41 में से आप देखें कि 15 फास्ट विनिंग पर है, 4 हाउसफुल हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर मुंबई में भी भाई साहब बाप लेवल क्रेज देखने को मिला है।
हैदराबाद में 18 शोज हैं, उसके अलावा कोलकाता में 10 शोज हैं, अहमदाबाद में 11 शोज हैं, 1 हाउसफुल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर चेन्नई में भाई साहब 9 शोज हैं, उसके बाद जयपुर में 3 शोज हैं, 1 हाउसफुल हो चुका है, भोपाल में 4 शोज हैं, साली में इस मूवी के 3 शोज हैं, उसके अलावा निज़ामाबाद में इस मूवी के पास 4 शोज हैं, उसके बाद आनंद में इस मूवी के पास 5 शोज हैं, इंदौर में 4 शोज हैं, लुधियाना में 5 शोज हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 561 शोज पर इस मूवी के लगभग आप कह सकते हैं कि भाई साहब 15 से 20 शोज हाउसफुल हैं। यस कहने की, और उससे ज्यादा आप कह सकते हैं कि लगभग 50 शोज इस मूवी के फास्ट फिलिंग पर है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। यस कहने की, अभी 10% एडवांस बुकिंग ओपन हुई है और अभी बहुत सारी जो मेन जगह है ना, जहां पर अजय देवगन सर की भाई साहब ऑडियंस इंतजार कर रही है कि एडवांस बुकिंग ओपन हो, वहां पर एडवांस बुकिंग ओपन भी नहीं हुई। तो यहां पर लिटरली मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब जब इस मूवी के पूरे इंडिया के अंदर फुल फ्लैश तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन होगी, तो उसके बाद असली गेम का पता चलेगा कि भाई साहब किस मूवी का क्रेज ज्यादा है, किसका काम है। यहां पर आप सभी को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमें सीन देखने को मिला है कि टी सीरीज वालों ने भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने सिंघम अगेन मूवी का जो टाइटल ट्रैक था उसे ही रिमूव करवा दिया था। लेकिन यहाँ पर सारेगामा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर दोबारा रीअपलोड हो चुका है सिंघम अगेन मूवी का टाइटल ट्रैक। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं भाई साहब आप कह सकते हैं कि काफी बुरी हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर क्लैश हो रहा है तो भाई साहब मेकर्स को चाहिए कि जो कंटेंट अच्छा होगा वो ही चलेगा। आपकी मूवी में अगर दम है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरी उतरती है, तो भाई साहब सामने बड़ी से बड़ी मूवी है, आपकी मूवी चलेगी। यस कहने की यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं OMG2 वर्सेस गदर 2। यस कहने की यहाँ पर भाई साहब वो जो क्लैश था ना, लिटरली हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्लैश था। यस कहने की यहाँ पर आप सभी को पता है कि OMG2 के टाइम अक्षय कुमार सर ने खुद सपोर्ट किया था गदर 2 मूवी को। यस कहने की यहाँ पर अक्षय कुमार की बैक टू बैक इतनी ज्यादा मूवीज फ्लॉप हुई थी कि भाई साहब आप सोच नहीं सकते, लेकिन अक्षय कुमार सर ने फिर भी गदर 2 को सपोर्ट किया था और उन्होंने भाई साहब एक हैशटैग वायरल किया था, ओ माय गदर। यस कहने की इस तरीके का एक उन्होंने टैग भी दिया था। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अक्षय कुमार ने OMG2 मूवी के अंदर भी भाई साहब गदर 2 का एक सॉन्ग गाया था, पता नहीं उच्चियां, बहुत कमाल का सॉन्ग था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिटरली ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। यस कहने की यहाँ पर आप सभी को मैंने उस वीडियो में भी बताया ना कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है अजय देवगन सर का वो टी सीरीज के साथ है। तो यहाँ पर टी सीरीज वाले अजय देवगन सर के साथ ऐसा करें तो भाई साहब जब वो मूवी आएगी तो फिर टी सीरीज वाले खुद अजय देवगन सर की तारीफें करेंगे। तो यहाँ पर सीन तो काफी अलग हो चुका है, सिनेरियो अलग है। तो भाई साहब अब आने वाले समय में पता चलेगा जब दोनों मूवीज रिलीज होगी, क्योंकि अभी तक हमने मूवीज नहीं देखी तो हम किसी भी मूवी को ट्रोल नहीं कर सकते। यस कहने के पर्सनली मैं ज्यादा एक्साइटेड था दोनों ही मूवीज को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भूल भुलैया 3 की जो मेकर था वो भाई साहब अपनी मूवी की हाइप को खुद गिरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें होती हैं भाई साहब न्यूट्रल ऑडियंस नोट करती है। यस कहने की यहाँ पर मूवी का सबसे जो बड़ा कलेक्शन आता है वो न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से आता है, ना कि फैंस की तरफ से। मैं खुद बिलीव करता हूं कि भाई साहब फैंस इतना ज्यादा किसी भी मूवी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब मूवी रिलीज हो जाती है उसके बाद जो कलेक्शन आता है वो ज्यादातर न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से आता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो अब जितने भी फैंस क्लब हैं वो भाई साहब डिवाइड हो चुके हैं। एक तरफ भूल भुलैया 3 के फैंस हैं, दूसरी तरफ सिंघम अगेन के फैंस हैं। तो जो न्यूट्रल ऑडियंस होगी जब वो मूवीज को देखेगी, जिन जो मूवीज उनको पसंद आएगी वो भाई साहब उस मूवी को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लैश है अलग ही तरीके का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिटरली सिंघम अगेन मूवी ने भाई साहब भूल भुलैया 3 को बीट करके रखा हुआ है, क्योंकि 10% ऑक्यूपेंसी 10% के साथ इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग करना भाई साहब इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी का रही है। तो दोस्तों आप किस मूवी को फास्ट शो देखने वाले हैं हमें बता दो।